गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब हमने पढ़ा था आपका सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जंगल और जनकपुर में कि भाई जहाँ पर राम ताड़का का वध करके मिथिला के लिए जाते हैं वहाँ पर वो सीता से उनका विवाह होता है और कचध्वज की भी जो पुत्रियाँ थीं उनसे लक्ष्मण का विवाह होता है। लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इनके विवाह होते हैं। तो बेटा यहाँ से हम देखते हैं कि जब श्री राम का विवाह होने के बाद जब वे महल में वापस आ जाते हैं तो मंथरा कैकेयी को किस प्रकार भड़काती है। तो 2 वरदान हमारे चैप्टर हैं जहाँ पर कैकेयी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगती है। तो वो कैसे मांगती है ये हम आपको पढ़ाते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, यानी कि बेटा जब राम का विवाह हो जाता है तो राजा दशरथ के मन में सिर्फ अब जब एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक भी वो राम का राज्याभिषेक करा दें, उन्हें युवराज पद देना, यानी कि उन्हें युवराज का पद दे दें, युवराज घोषित कर दें। अयोध्या लौटने के बाद ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर राम को राजकाज ही संभालने समझाने शुरू कर दिए थे। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता विदग्धता, यानी कि जो उनकी विनम्रता थी, सहज नरम स्वभाव था, उनकी विद्वता यानी कि उनकी जो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता थी, उनका जो पराक्रम था, लोहा सभी मानते थे, सभी लोग उन्हें बहुत भी महत्व देते थे। प्रजा उनको चाहती थी। प्रजा किसको चाहती थी? राम को। दशरथ के लिए तो वे प्राणों से प्यारे थे। दरबार में ही राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ क्या होते? वृद्ध, यानी कि बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्हें दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग स्थिर हो गए हैं कि जो मेरे अंग हैं वो एकदम से टूट चुके हैं। अब बिल्कुल मैं थक चुका हूँ, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से कहा, अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न हो तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से, यानी कि जो तुमुल ध्वनियाँ होती हैं बहुत लंबी लंबी सी होती हैं, उनको बजाया जाता है। राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया, यानी कि चाहे तो महाराज दशरथ की मुख से ये बात निकली थी, चाहे पूरे ही नगर में फैल गया था। यह जगह सब जगह यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक देते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। भरत को उन घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, क्योंकि वह बहुत लंबा था, इसलिए वहाँ पर कई दिन लगते थे। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राज्य चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना है। कल ही मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथ में है। क्योंकि भाई राम ने कहा था कि भाई पिताश्री भरत तो है नहीं, पहले उससे तो पूछ लीजिए। पर राजा दशरथ ने कहा कि भरत तो नहीं है और ना ही वो एक दिन में आ पाएगा, इसलिए हम इस कार्यक्रम को नहीं रोक सकते। और जनता ने तुम्हें ही राजा घोषित कर लिया है, अब तुमको ही हमारे कुल की मर्यादा का ध्यान रखना है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। दासी, जो रानी कैकेयी दासी कौन थी? मंथरा। कौन थी? मंथरा। शुरू में इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ इतने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। उसने अचंभा, यानी कि उसे संकोच सा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि उसे तब पता चला कि कल राम का अभिषेक होने वाला, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई, यानी कि एकदम से जनता बहुत ही जल भून गई। राम का अभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, भाई उसे एक प्रकार का षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध, यानी कि भाई जो राम का जो वो हो रहा है कि भाई जो राम का राज्याभिषेक हो रहा है वह कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, एक चाल चली चाल रही है कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से ही। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था।
कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी, यानी कि वह 24 घंटे उसके साथ ही रहती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रन्नवास, यानी कि जहाँ पर कैकेयी थी, सीधी भागी गई थी कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कैकेयी क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने कैकेयी को सोते हुए देखा, यानी कि कैकेयी आराम से सो रही थी। किस तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा कि अरे मूर्ख, उठ,